हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे विस्कोसिटी का टॉपिक। तो विस्कोसिटी, जब भी हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है? लिक्विड फ्रिक्शन। जब एक सॉलिड बॉडी दूसरी सॉलिड बॉडी पे मूव करती है, रिलेटिव मोशन होता है, तो दोनों में एक रेजिस्टेंस आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। वैसे ही जब हम लिक्विड की लेयर्स को रिलेटिवली मूव करवाते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर पे मूव करती है, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस शो करता है लिक्विड। उस रेजिस्टेंस की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो आज हम उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे कि विस्कोसिटी का कोफिशिएंट की क्या वैल्यू है, उसके क्या यूनिट्स बनेंगे, वो आज हम देखने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड लेयर्स है ऐसे, ठीक है जी। यहां पर मैंने मान लिया बेस, तो बेस से ये सारा लिक्विड मूव कर रहा है, लेयर्स में मूव कर रहा है। या फिर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ए एरिया की एक लेयर है, ऐसे सारा लिक्विड है, उसके प्लेन पे मैंने एक लेयर मान ली ए एरिया की। इसको मैं अब ए एरिया की लेयर है। इस ए एरिया की लेयर को मैंने मूव करवाना है विद सम वेलोसिटी बाय अप्लाइंग फोर्स एफ फोर्स लगा के ए एरिया की लेयर को मैंने मूव करवाना है। इसके जस्ट नीचे एक लेयर है, लिक्विड की ही लेयर है। जब मैंने इसको मूव करवाया, इस लेयर को, तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कि मैंने दी है u प्लस डी यू, और इसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी है u, थोड़ी सी इससे कम है। तो मींस क्या हुआ कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये सभी लेयर्स में ये वाली वेलोसिटी नहीं आई। जैसे ही मैं कुछ डिस्टेंस नीचे गया तो ये वाली वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई। इसका मीनिंग क्या है कि यहां से y डिस्टेंस दूर एक लेयर है, जब मैं यहां इसको मूव करवा रहा हूं, y डिस्टेंस दूर जो लेयर है वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, और y प्लस डी वाई डिस्टेंस पे एक लेयर है, वो u प्लस डी यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। मींस इन दोनों लेयर्स में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है? du, और इन दोनों लेयर्स में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? dy। तो du डिवाइडेड बाय dy क्या होगी? वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया एक हिसाब से। इसको हम और क्या नाम देते हैं? shear strain rate। इसको हम क्या नाम देते हैं? shear strain rate। ये shear strain rate है, ठीक है जी। F फोर्स लगानी पड़ी मुझे ए एरिया पे। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे वाली लेयर क्या कोशिश करेगी? इसको इस डायरेक्शन में shear स्ट्रेस देगी, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ये shear स्ट्रेस देगी, टाउ। टाउ यहां पर क्या है? shear स्ट्रेस, which is equal to the F divided by area। F divided by area के इक्वल है ये shear स्ट्रेस जो इसको नीचे वाली लेयर ने दी, जो इससे अटैच थी। अब ये लेयर इसके रिलेटिवली मूव करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस नीचे वाली लेयर ने इसको क्या दी? shear स्ट्रेस दी। तो shear स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब हमारे पास एक रूल होता है कि shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी shear strain rate। shear stress is directly proportional to the shear strain rate। अब जब हम इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? कई बुक्स में इसको ईटा के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई? म्यू ए डी यू बाई डी वाई। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये थी हमारी फोर्स जो हमें चाहिए इस लेयर को मूव करवाने के लिए, इज इक्वल टू म्यू इंटू ए इंटू डी यू बाई डी वाई। अब इस म्यू के यूनिट्स क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे वो अब हम देखेंगे। म्यू इज इक्वल टू दी टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। तो टाउ के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी यू के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड।
और dy के मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, ऊपर चला जाएगा ये सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये इसके यूनिट्स बन गए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के क्या यूनिट बन चुके हैं हमारे पास, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर हम यहां पर न्यूटन की भी वैल्यू पुट कर दें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, ये मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड तो वही रहा, न्यूटन की क्या वैल्यू होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देते हैं, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो हमारे पास बच गया किलोग्राम मीटर सेकंड। ये भी इसके यूनिट है म्यू के ही। म्यू के एक और यूनिट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोज, ये भी यूनिट होते हैं उसके, ठीक है जी। ये इसके यूनिट किस में है, सीजीएस सिस्टम में, ये इसके यूनिट सीजीएस सिस्टम में है, और ये इसके यूनिट्स किस में है, एसआई सिस्टम में। अब दोनों में रिलेशन भी बना देते हैं। तो सीजीएस यूनिट जो है दैट इज, यहां पर किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, और सेकंड इसके इक्वल है। तो 1 किलोग्राम जो एसआई यूनिट है हमारे, उसको हमने ऐसे लिख लिया, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर सेकंड। जो कैंसिल होती है टर्म्स है उनको कैंसिल कर दिया, तो 10 पोज जो है हमारा इक्वल आ जाएगा इसके इक्वल, एसआई यूनिट्स के इक्वल। तो ये थी हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसके ये यूनिट्स हैं। हमारे वाटर की जो आपने एक नेट से ढूंढना है कि वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है, सेंटीपोज में होती है, कितनी होती है उसकी विस्कोसिटी, ठीक है जी। तो एक और टर्म आती है हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये जर्नी पूछ ली जाती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू दी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स को अगर हम डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल, मीटर क्यूब, तो इसके यूनिट बन गए हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड।